एक जासूस के घर जन्मा एक मासूम लड़का, जिसके पिता के खिलाफ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट ने शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया था। परिवार छिपते छिपाते हांगकांग पहुंचता है। मां साफ सफाई और पिता रसोइये की नौकरी करते हुए बेहद गरीबी में इस लड़के को बड़ा करते हैं। मगर तभी इसे डिसलेक्सिया यानी कि हकलाने की बीमारी हो जाती है। लेकिन इलाज के पैसे ना होने की वजह से वो सिर्फ 7 साल की उम्र में इस लड़के को एक चाइनीज ड्रामा स्कूल में 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करा दिया जाता है, जहां ये दिन में 16 से 18 घंटे मेहनत करता है, बड़े बच्चों से मार खाता है, कई दिनों तक भूखा रहता है, बड़े होकर एक्टर बनने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी फिल्में देखने इंसान तो छोड़िए काला कुत्ता तक नहीं आता। फिर ये स्टंट मैन बनता है, फिल्मों में ब्रूस ली से पिटता है, लेकिन न ज्यादा पैसे मिलते हैं न इज्जत। मगर ये लड़का हार नहीं मानता और 40 साल तक मेहनत करने के बाद आखिर बन जाता है इस दुनिया का सबसे बड़ा एक्शन स्टार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जैकी चैन की। एक इंसान के शरीर में होती हैं 206 हड्डियां। जैकी चैन उनमें से 200 हड्डियां तुड़वा चुके हैं, सेकंड डिग्री बर्न्स सह चुके हैं, दर्जनों लीटर खून बहा चुके हैं और तीसरी मंजिल पर तो मौजूद वॉच टावर से फ्री फॉल करके अपनी खोपड़ी फुड़वा चुके हैं। अपनी खराब इंग्लिश की वजह से हॉलीवुड में मजाक बनवा चुके हैं और न जाने क्या क्या रिकॉर्ड बनाया है। जैकी चैन ने अपने जीवन में इतना स्ट्रगल किया है जो एक आम इंसान के बस की बात ही नहीं है। जैकी की मेहनत और डेडिकेशन देखकर खुद हार ने भी उनके सामने हार मान ली। किस्मत की लकीरें भी बदलने को मजबूर हो गईं और सफलता ने उनके कदम चूम लिए। आज हम आपको जैकी चैन की इसी स्ट्रगल स्टोरी से रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। साल 1949 मिस्टर चार्ल्स चैन चाइना में एक सीक्रेट स्पाई बनकर कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ कई स्पेशल मिशंस चलाते हैं। लेकिन जैसे ही वहां कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, पुलिस आर्मी सब चार्ल्स के पीछे पड़ जाते हैं। मगर वो छिपते छिपाते हुए हांगकांग आ जाते हैं, जो उस वक्त ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। यहाँ उन्हें फ्रेंच एम्बेसी के अफसर के घर पे काम मिलता है, जहाँ पे चार्ल्स कुकिंग करते हैं और उनकी वाइफ घर का साफ सफाई का काम देखती है। 7 अप्रैल 1954 के दिन इन्हें एक बेटा होता है, जिसका नाम रखा जाता है चैंग कोंग सेंग, जो कि आगे चलकर सुपरस्टार जैकी चैन बनने वाला था। मगर वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन था। परिवार में बेहद गरीबी थी और ऊपर से इस बच्चे को बचपन से ही डिसलेक्सिया नाम की बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से वो ठीक से पढ़ लिख और बोल ही नहीं पाता था। इसलिए वो प्राइमरी स्कूल में फेल हो गया। अब उस वक्त इस बीमारी को लेकर ज्यादा अवेयरनेस ही नहीं थी, इसलिए चैन के पेरेंट्स उसे एक चाइनीज ड्रामा स्कूल में 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर एडमिशन दिला देते हैं, जिसमें स्कूल इस बच्चे को हर आर्ट सिखाएगी और बदले में इसे काम करना होगा और वहीं रहना होगा। इधर चैन के माता पिता भी काम की तलाश में ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। यानी कि 7 साल का ठीक से ना बोलने वाला ये मासूम सा बच्चा अब अकेला हो जाता है। लेकिन चैन इस प्रॉब्लम को एक चैलेंज की तरह लेते हैं। वो सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक कुंग फू, मार्शल आर्ट्स, नाचने और गाने की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इस स्कूल में अगर कोई दिन के 16 से 17 घंटे प्रैक्टिस नहीं करता तो उसे खाना नहीं मिलता और साथ ही आर्मी लेवल की पनिशमेंट भी मिलती है। इसी वजह से स्कूल में कड़ी मेहनत करना चैन के व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया। छोटे चैन को स्कूल में बड़े बच्चे परेशान करते, उन्हें डराते, धमकाते और उनका खाना तक छीन लेते। ये कुछ महीनों तक ऐसे ही चलता रहा। मगर फिर एक दिन चैन ने खुद से छोटे बच्चों को बचाने के लिए 5 शैतान बच्चों का एक साथ सामना किया। उस दिन चैन की हिम्मत देखकर बड़े बच्चों ने भी उन्हें कभी परेशान नहीं किया। जैकी चैन कहते हैं, जब आप दूसरों के काम आते हो तब आप अपने भी डर से जीते हो और बेहतर इंसान बनते हो। स्कूल में चैन चाइनीज लाइव ओपेरा परफॉर्म करने वाले एक ग्रुप का हिस्सा बने, लेकिन समय के साथ दुनिया बदली और जब तक उनका स्कूल खत्म हुआ तब तक इसका ट्रेंड खत्म हो चुका था। अब जैकी चैन के पास में 2 ऑप्शन थे, या तो वो सब कुछ छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चले जाएं या फिर कुछ और करने की कोशिश करें। तभी उन्होंने ड्रामा स्कूल छोड़ दिया और फिल्मों में आने का मन बना लिया। पहले एक प्रोडक्शन हाउस, फिर दूसरा, और ऐसे ही करके वो धक्के खाते रहे, लेकिन किसी भी फिल्म में उन्हें आखिरकार काम नहीं मिला तो नहीं मिला। मगर चूमू नाम के एक डायरेक्टर को उनकी एक्शन स्किल्स इतनी पसंद आई कि उन्होंने जैकी को लीड रोल ही ऑफर कर दिया और रिलीज हुई जैकी चैन की पहली फिल्म द लिटिल टाइगर ऑफ केंटन। लेकिन यह फिल्म मुश्किल से 1000 से 1200 दर्शक ही देखते हैं और पूरा का पूरा पैसा डूब जाता है।
तब चैन खुद से इतना डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि सब कुछ छोड़कर हांगकांग से ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं और कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम करने लगते हैं। इसी दौरान उनके ऑस्ट्रेलियन सुपरवाइजर ने एक दिन उनसे कहा, मैं तेरा चाइनीज नाम चैंग कोंग सेंग ठीक से नहीं ले पाता हूँ, इसीलिए मैं तुझे लिटिल जैक कहूंगा। और यहीं से उनका नाम पड़ा जैकी चैन। जैकी ऑस्ट्रेलिया में अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और एक दिन अचानक से हांगकांग से कॉल आता है जिसमें उन्हें लेजेंडरी एक्टर ब्रूस ली की फिल्म में स्टंट मैन बनने का ऑफर मिलता है। तभी जैकी चैन अपनी नई पहचान के साथ फिर से हांगकांग पहुंचते हैं, जहां वो कई फिल्मों में स्टंट मैन का काम करने लगते हैं। लेकिन उस वक्त स्टंट मैन को एक पपेट की तरह इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें वो मार खाते थे, स्टंट करके अपनी हड्डियां तोड़वाते थे और बदले में उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस तक नहीं मिलता था। लेकिन जैकी को अपने काम से प्यार था, इसीलिए वो लगे रहे। इसी बीच आया फिर 20 जुलाई 1973 का वो दिन जब किंग ऑफ मार्शल आर्ट्स ब्रूस ली ने अचानक से दुनिया को अलविदा कह दिया। अब चीनी फिल्म मेकर्स को एक और ब्रूस ली चाहिए था और उनकी नजर पड़ती है जैकी चैन पर। हांगकांग के प्रोड्यूसर्स ने जैकी को ब्रूस ली की फिल्म फिस्ट ऑफ फ्यूरी का सीक्वल ऑफर कर दिया। जैकी बोले कि ब्रूस ली सीरियस रोल्स करते थे, मैं कॉमेडी करता हूं, इसलिए मैं इस रोल के लिए सही नहीं हूं। लेकिन प्रोड्यूसर्स ने उनकी एक ना सुनी। अब तो पैसे भी चाहिए थे ना जिंदगी में, तो कैसे काम छोड़ दें, और इतना बड़ा मौका गंवाना भी मूर्खता होती। इसीलिए जैकी ने यह रोल किया और 1976 में यह फिल्म आखिरकार फ्लॉप हो गई। मगर प्रोड्यूसर्स ने 5 बार और कोशिश की और जैकी की 5 फिल्म में फ्लॉप हो गई। अब उन पर फ्लॉप एक्टर का ठप्पा लग गया था, जबकि उन्होंने अपनी ओरिजिनल एक्टिंग तो अभी तक दिखाई भी नहीं थी। तभी जैकी ने प्रोड्यूसर से कहा कि मैं अगला ब्रूस ली नहीं बनना चाहता, मैं पहला जैकी चैन बनना चाहता हूं, और कई फिल्में रिजेक्ट कर दी। तभी एक डायरेक्टर उनके पास लेकर आए द स्नेक इन द ईगल शैडो फिल्म, जिसकी स्क्रिप्ट पढ़कर जैकी ने तुरंत हाँ कर दी। और फिल्म जैसे ही रिलीज हुई, सिनेमा घरों में दर्शकों ने ऐसी हंसी के ठहाके लगाए कि हर तरफ जैकी चैन का नाम गूंज उठा। उनकी कॉमेडी प्लस एक्शन ने मार्शल आर्ट्स में नई कैटेगरी को ही जन्म दे दिया, जिसके बाद उन्होंने हांगकांग में एक के बाद एक मजेदार एक्शन मूवीज बनाई। मगर पर्दे पर जो सफलता फनी कॉमेडी दिख रही थी, उसे हासिल करने के लिए पर्दे के पीछे जैकी ने खूब खून पसीना बहाया था। जैकी कहते हैं, मैंने फिल्म सेट पर ही दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं लोगों को पसंद आने वाली बेहतरीन फिल्में बनाऊंगा। जैकी चैन को जब भी खाली सेट मिलता तो वो अकेले घंटों तक प्रैक्टिस करते, एक परफेक्ट शॉट देने के लिए 100 टेक्स लेते। उन्होंने कभी स्टंट डबल की हेल्प नहीं ली, वो हमेशा अपने स्टंट्स खुद करते और तब तक करते रहते जब तक परफेक्ट शॉट न निकल जाता। जैसे ही 1983 में रिलीज हुई प्रोजेक्ट के फिल्म में जैकी चैन ने 60 फीट ऊंचे वॉच टावर से फ्री फॉल किया। वो 3 बार गिरे ताकि सही शॉट आए और इसी दौरान उनकी खोपड़ी में क्रैक पड़ गया। 1985 में रिलीज हुई पुलिस स्टोरी फिल्म में जैकी ने एक मॉल के 3rd फ्लोर से पोल पर स्लाइड करते हुए कई फ्लोर्स ऊपर से नीचे आते हैं। तभी जैकी को 2nd डिग्री बर्न्स आते हैं और कांच के टुकड़े पूरे शरीर में घुस जाते हैं। मगर जैकी अपना सीन पूरा करते हैं और फिर हॉस्पिटल में जाते हैं। और इसी तरह से एक फिल्म में उनकी खोपड़ी टूट गई थी और एक टुकड़ा दिमाग में चला गया था, तभी वो मरते मरते बचे थे। इसी तरह काम करते हुए जैकी 206 में से 200 अपनी हड्डियां तुड़वा चुके थे। वो हमेशा टूटी हुई पसलियां, हड्डियों और स्टिचेस के साथ फिल्म के सेट पर पहुंचते और जल्द से जल्द अपना काम पूरा करते, क्योंकि वो जानते थे कि फिल्म का बजट इतना नहीं है कि स्टंटमैन और बाकी क्रू मेंबर्स को छुट्टी के लिए भी सैलरी दी जाए। लेकिन उन्हें सैलरी नहीं मिलेगी तो वो अपना घर नहीं चला पाएंगे। इसीलिए उनके लिए जैकी ने कई मुश्किल हालातों में शूट किया। वो हमेशा शूट करते और जब शूटिंग ना होती तो वो हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में इलाज के लिए लेटे रहते। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने काम से शिकायत नहीं की। हांगकांग में सुपरस्टार बनने के बाद जैकी चैन ने सोचा कि चलो अब हॉलीवुड चलते हैं। लेकिन अमेरिका में उनका स्वागत तालियों से नहीं बल्कि तानों से हुआ। हॉलीवुड फिल्म मेकर्स के लिए जैकी सिर्फ और सिर्फ एक स्टंटमैन थे जो अपनी फिल्मों में उछल कूद किया करते थे। उन्होंने जैकी से कहा, अगर आपको इंग्लिश डायलॉग दिया जाएगा तो आप उसी वक्त कचरा कर देंगे। मगर हमेशा की तरह यह चुनौती भी जैकी को तोड़ नहीं पाई। उन्होंने इंग्लिश सीखने के लिए मैसिव एक्शन प्लान बनाया और तुरंत कैलिफोर्निया पहुंच गए, जहां वो 4 इंग्लिश टीचर्स के साथ में दिन के 9 घंटे इंग्लिश की प्रैक्टिस करते, फिर बाहर जाकर लोगों से इंग्लिश में बातचीत करने की कोशिश करते।
एक ही इंग्लिश गाना सैकड़ों बार सुनते, एक ही फिल्म को 100 बार देखते, और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जिस शख्स को इंग्लिश के वर्ड्स भी ठीक से बोलने ना आते हो, उसने अपने हार्ड वर्क और डेडिकेशन से सिर्फ 6 महीने में इंग्लिश पर ऐसी पकड़ बना ली जैसी हॉलीवुड के बाकी एक्टर्स की भी नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी लैंग्वेज में थोड़ी कॉमेडी और फन जरूर रखा ताकि दर्शक उन्हें बोलते हुए देखें तो हंसें। यहाँ एक बात गौर से सुनी, जब जैकी इंग्लिश सीख रहे थे तब ना तो वो कोई फिल्म में कर रहे थे और ना ही किसी और काम के बारे में सोच रहे थे। इंग्लिश पर उनका ध्यान इस कदर केंद्रित हो गया था जैसे महाभारत में अर्जुन का मछली की आंख पर। इसी एक्सट्रीम फोकस की वजह से उन्होंने सिर्फ 6 महीने में वो हासिल कर लिया जो लोग कई सालों में भी नहीं कर पाते। दोस्तों, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जैकी को बिल्कुल साइड एक्टर की तरह गिना जा रहा था। कुछ छोटे मोटे किरदार और 3 से 4 डायलॉग, बस यही मिलता था, जो कि पीनट्स के बराबर भी नहीं था। मगर हार मानने का ऑप्शन जैकी की डिक्शनरी में ही नहीं था। जी हां, इसीलिए वो कोशिश करते रहे और 1995 में उन्हें एक फिल्म मिली, रश आवर, जिसमें जैकी चैन सीधा ग्लोबल स्टार बन गए। मगर उन्हें यह मुकाम हासिल करने में हांगकांग सिनेमा के सुपरस्टार बनने के बाद भी पूरे के पूरे 20 साल लग गए, जिसके बाद उन्होंने एक के बाद एक बेहतरीन फिल्में की और 2016 में 200 से भी ज्यादा फिल्में करने के बाद आखिरकार जैकी चैन को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट का ऑस्कर अवार्ड। लेकिन जैकी की सादगी देखिए, उन्होंने ये अवार्ड उन सभी स्टंटमैन्स को डेडिकेट कर दिया जो अपनी जान पर खेलकर स्टंट करते हैं, लेकिन फिल्मों में उन्हें कोई क्रेडिट नहीं मिलता। दोस्तों, ये बात जानकर आपकी आंखें भर आएंगी कि शुरुआती दिनों में जैकी चैन अपने हीरो की मोटी सैलरी अपने असिस्टेंट और स्टंट टीम्स में बराबर बांट दिया करते थे। वो उनके लोन्स और हाउस रेंट्स तक को चुकाते थे, उन्हें अपना परिवार मान कर रखा और आज तक उन्होंने अनगिनत नॉन प्रॉफिट इवेंट्स में हिस्सा लेकर लाखों लोगों की मदद की है। जैकी चैन कहते हैं, सफलता केवल आपकी नहीं होती, एक अच्छा इंसान होना आपके टैलेंट, सफलता और पैसे से भी बड़ा है। आखिर में हम आपको जैकी चैन की लाइफ चेंजिंग एडवाइस सुनाना चाहेंगे। वो कहते हैं कि प्रैक्टिस डिटर्मिनेशन, यानी कि दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत आपको लाइफ में हर वो चीज हासिल करवा देता है जो आप पाना चाहते हैं। आगे वो कहते हैं कि मैंने सब कुछ बार बार गिरकर ही सीखा है और हर बार उठकर फिर से खड़ा हुआ हूं, क्योंकि सक्सेस कोई एक दिन की बात नहीं होती, वो हर दिन की उस मेहनत का नतीजा होता है जो कोई देख नहीं पाता। इसीलिए अगर आप भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो याद रखिए, टैलेंट से ज्यादा जरूरी है मेहनत और डर से ज्यादा जरूरी है उस पर काबू पाना। याद रखिए, हर असंभव को संभव बनाया जा सकता है, मगर तब जब आप हार नहीं मानते। तो दोस्तों, आपने जैकी चैन की स्ट्रगल स्टोरी और स्पीच से क्या सीखा? हमारे लाइव मोटिवेट फैमिली के दूसरे मेंबर्स के साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और आप मानोगे नहीं, लेकिन इस वक्त हमें हर वीडियो से जितना रेवेन्यू मिलता है उससे 10 गुना ज्यादा एक्सपेंस होता है, लेकिन हम आपके लिए हमेशा ऐसे ही लाइफ चेंजिंग कंटेंट लाते रहेंगे। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे लाइव मोटिवेट टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। धन्यवाद। जय हिंद।